हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीकॉम का मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर के बारे में। लास्ट ईयर में ये पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पैटर्न पे ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा है। इस साल के लिए भी, इस ईयर के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो टाइप फर्स्ट है, जो सेक्शन ए है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, जिसमें आपसे पूछ सकता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होती है, वो आपको पढ़ के जाना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बनेंगे ऑब्जेक्टिव के सेक्शन ए के अंदर। तो सेक्शन बी के अंदर की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी के अंदर आपका थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफाइन करें। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिटेल, या ओनली शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसके और में आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यूनिट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यूनिट सेकंड में आपसे रेशियो एनालिसिस क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको पढ़ के जाइए रेशियो एनालिसिस को। उसके बाद में व्हाट आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस, मतलब लाभदायकता जो होती है उसका अनुपात क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिट सेकंड से। यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपसे ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ना, रोकड़ प्रवाह जिसे कहा जाता है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण से आपका क्या आशय है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए रोकड़ प्रवाह विवरण इसका मीनिंग होता है। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके और की अगर मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानकों का अर्थ बताइए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। अब सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे यूनिट फोर्थ की अगर मैं बात करूँ यूनिट थर्ड के बाद में, तो यूनिट फोर्थ से आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा मार्जिनल कॉस्ट जो होती है आपकी सीमांत लागत, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमांत लागत से क्या चाहिए ये देखने को मिल सकता है। और एक क्वेश्चन है आपका कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सम विच्छेद बिंदु से आपका क्या आशय है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यूनिट फिफ्थ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज कैश बजट। रोकड़ बजट क्या होता है, रोकड़ बजट के फायदे क्या है, रोकड़ बजट क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, ये आप पढ़ के जाए। उसके बाद में व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, है ना, उत्तरदायित्व लेखांकन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ के जाए। तो ये आपके टोटल 5 यूनिट से रिलेटेड जो एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे, वो आपको ये सारे क्वेश्चन मेनली इन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। अब अगर मैं बात करूं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, जिसमें 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन सी का, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें यूनिट फर्स्ट से आपको पढ़ के जाना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है आपका, उसका स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो ये अगर आप पढ़ोगे तो आप शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी इजीली कर पाओगे। तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये कैसे भिन्न है, आपका वित्तीय लेखा विधि से ये कैसे भिन्न होता है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में आपको इम्पोर्टेंस बताना है कि मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, क्या उसका योगदान है, व्यावसायिक निर्णय जो हम लोग लेते हैं उसमें कैसे ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। यूनिट थर्ड से अगर मैं बात करूं तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको दे दिया जाए, उसका एनालिसिस करना है, तो आप कौन से स्कोप यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करोगे और क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब चिट्ठे से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपको विवरण दे दिया जाए, मतलब ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से, है ना। आपको चालू अनुपात तरल अनुपात की गणना करना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ के यहाँ पर जाना है, ठीक है। उसके बाद में कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो एक्टिविटी हम लोगों को दिखानी है, रेशियो एंड लिक्विड रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है। इस तरीके से आपको कोई फिक्स्ड असेट दे दी जाएगी, तो इस तरीके से ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इसको आपको पढ़ के जाना है। जहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनाना, बैलेंस शीट कैसे हम लोग बनाएंगे उसके बारे में देख पढ़ के जाना है। एक आपसे बैलेंस शीट का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो बैलेंस शीट के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ के जाए, कोई भी एक बैलेंस शीट बनाना देख के जाए। ये आगे के लिए भी अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है जिस फील्ड में आप लोग अभी हो। रेशियो क्या होता है, लिक्विड रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ के जाओ, है ना। रोकड़ प्रवाह हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, है ना। प्रिंसिपल ऑफ गेप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गेप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये जो है इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पे कैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, क्या इसका एडवांटेज है, इसके बारे में आपको पढ़ के
जाना है। तो गैप से आपका क्या आशय है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कैसे इसको समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका बन रहा है। अब यूनिट 4 तो में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन क्वांटिटी के बारे में प्रॉफिट वॉल्यूम काउंट करना है। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको बन सकता है टोटल डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट एवरेज कॉस्ट सेपरेटली फॉर ईच ऑफ 2 मंथ। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आपको फोकस रहना चाहिए, है ना। आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लास्ट यूनिट से अगर हम लोग बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, उसकी स्टेप्स क्या क्या है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को। हम लोग अगर कोई लचीला बजट तैयार करते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना है, तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो अगर आप चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच।